चलो मैं तो हो गई बाहर जाने के लिए रेडी हैं, लेकिन ये मेरे नेक पे इतनी ब्लैकनेस क्यों है? कितनी ज्यादा टैनिंग हो गई है मुझे। अब मैं क्या करूंगी? इस ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनने का भी कोई फायदा नहीं अब तो। गाइस ऐसा ही कुछ आप लोगों के साथ होता होगा। जो हमारी नेक की स्किन होती है वो हमारी फेस से थोड़ी सी डार्क होती है और इस डार्कनेस को हम कहते हैं टैनिंग। गाइस हम अपने फेस का तो पूरा ध्यान रख लेते हैं, फेस वॉश यूज कर लेते हैं, मेकअप यूज कर लेते हैं, लेकिन हम अपने नेक पोर्शन को पूरे तरीके से अवॉइड कर देते हैं। और जब कभी हम ब्रॉड नेक वाली ड्रेसेस पहनते हैं या फिर अपने बालों को ऊपर की तरफ बांधते हैं तो उसमें टैनिंग साफ दिखाई देती है। तो गाइस इन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक नहीं दो नहीं पूरी 3 ऐसी होम रेमेडीज जो मैं खुद यूज करती हूँ। अगर आपने इन तीनों में से एक रेमेडी को भी यूज कर लिया ना तो आपकी नेक की टैनिंग बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं हमारी फर्स्ट रेमेडी से। जितने भी इंग्रेडिएंट आज मैं यूज करने वाली हूँ वो आपको आपके घर में इजिली मिल जाएंगे। आप कोई भी रेमेडी ट्राई करने से पहले क्लेंजिंग जरूर करें। इसके लिए आपको एक बाउल में गुनगुना पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब आप एक टॉवल को इस सॉल्यूशन में डिप करके अपने नेक पर हल्के हल्के से टैप टैप करके क्लींजिंग कर लें। ध्यान रखें इसे रगड़े नहीं। अगर आप रेमेडीज के बेस्ट और जल्दी रिजल्ट चाहते हो तो आपको क्लींजिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा करने से ये आपकी स्किन के पोर्स को ओपन कर देगी और फिर जो रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। क्लींजिंग तो हो गई, अब मैं आपको बताती हूँ मेरी फर्स्ट रेमेडी। इसके लिए हम आधा चम्मच व्हाइट टूथपेस्ट को 1 चम्मच एलोवेरा जेल के साथ ऐड कर लेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ व्हाइट टूथपेस्ट ही यूज करना है। मैं यहाँ पर नेचुरल एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मार्केट से पतंजलि का एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो। मिक्स करने के बाद यहाँ हमारी फर्स्ट रेमेडी यूज करने के लिए तैयार है। अब आप इस पेस्ट को अपने फिंगर्स पर लेकर अपने नेक पर वहाँ मसाज करें जहाँ जहाँ आपको टैनिंग है। गाइस अब आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हाइट टूथपेस्ट ही क्यों? अब आप खुद सोचो, जब ये हमारे टीथ को लाइट कर सकता है तो ये हमारी स्किन को भी लाइटन करने में मदद कर ही सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद फ्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट ही 2 ऐसे इंग्रेडिएंट है जो हमारी स्किन को लाइटन करने में हेल्प करेंगे। और जो एलोवेरा ऐड किया है वो हमने इसलिए किया है क्योंकि जो टूथपेस्ट की थोड़ी हार्शनेस होती है ना, एलोवेरा जेल उसको सूद कर देगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एलोवेरा जेल से अच्छा तो कोई सूदिंग एजेंट हो ही नहीं सकता। अब आप इसे 2 से 3 मिनट तक यूं ही छोड़ दें और इसके बाद नॉर्मल पानी से धो लें। अब बारी आती है सेकंड रेमेडी की, जिसके लिए हमें चाहिए इनो। बिल्कुल आपने सही सुना, इनो। और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद तैयार है हमारी सेकंड रेमेडी। और आप इसे भी अब अपने फिंगर्स पर लेकर अपनी नेक पर अच्छे से मसाज करें। फ्रेंड्स इनो हमारे पेट के लिए ही नहीं हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन तभी जब आप इसे मेरे बताए हुए तरीके से यूज करोगे। इसमें होता है बेकिंग सोडा जो हमारी स्किन को लाइटन करने में हमारी हेल्प करता है, लेकिन इनो भी थोड़ा हार्श होता है, इसलिए आपको इसमें ग्लिसरीन या फिर कोकोनट ऑयल ऐड करना जरूरी है। 2 से 3 मिनट बाद अब आप इसे धो लें। अब बारी आती है लास्ट रेमेडी की, जिसके लिए हमें चाहिए बस 2 चम्मच मुलेठी पाउडर, 1 चम्मच हनी और 4 चम्मच रो मिल्क। और इन तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी तैयार हो गई है थर्ड रेमेडी। और इसे भी आपको पहली 2 रेमेडीज की तरह ही यूज करना है। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो मुलेठी है ना, ये एक नेचुरल स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट है जो हमारी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने में बहुत हेल्प करता है। और जो हनी है वो हमारी स्किन को टाइटन करता है और हमारी स्किन से रिंकल्स को रिमूव करता है। और जो रो मिल्क है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। और इसे भी 2 से 3 मिनट तक मसाज करने के बाद साफ पानी से धो लीजिए। गाइस आप इन तीनों रेमेडी में से किसी भी एक रेमेडी को चूज कर सकते हो, लेकिन आपको उस रेमेडी को हफ्ते में 3 बार जरूर ट्राई करना है ताकि आपको जल्दी और अच्छे रिजल्ट मिल सके। वीडियो पसंद आया तो इसे भर भर के लाइक और शेयर जरूर कर देना और मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको कौन सी होम रेमेडी सबसे ज्यादा इजी लगी। अनायासा को सब्सक्राइब जरूर कर देना और सब्सक्राइब बटन के साइड वाली घंटी को भी जरूर प्रेस कर देना। तो मैं नेहा मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।